नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, अक्सर हम सभी ने हमारे बड़े बुजुर्गों के मुंह से भूत प्रेतों या आत्माओं की कहानियां तो सुनी ही होगी, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं रखते और इन्हें बस मनगढ़ंत कहानियां ही मानते हैं। पर हमारे हिंदू धर्म शास्त्र गरुड़ पुराण में भूत प्रेत और अतृप्त आत्माओं से संबंधित कई बातें बताई गई है। जिस प्रकार से इस सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जाएं मौजूद होती है, उसी तरह भूत प्रेतों जैसी नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती है। बस किसी कारण से हम इन्हें महसूस नहीं कर पाते, पर इनका बुरा प्रभाव हम पर होता रहता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर व्यक्ति के जन्म के साथ 7 चक्र पहले से निर्धारित किए गए होते हैं। इस चक्र को पूरा कर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वह मोक्ष को प्राप्त होता है, और जो इस चक्र को पूरा नहीं करता है, यानी जिसकी मृत्यु समय से पहले होती है, ऐसे लोगों की जीवात्मा कई कष्ट भोग कर प्रेत योनि को प्राप्त हो जाती है और इसी पृथ्वी लोक पर भटकती रहती है। और जब भी ये बुरी शक्तियाँ या भूत प्रेत हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो उस घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और घर में कुछ अशुभ घटनाएं घटने लगती है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लक्षणों और उपायों के बारे में बताएंगे जिनसे आप ये जान सकते हैं कि क्या आपके घर में किसी नकारात्मक आत्मा का वास है भी क्या नहीं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आपका अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु निर्धारित समय से पहले होती है तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में जाकर किस प्रकार से पृथ्वी पर विवरण करती है। तो भगवान श्री हरि कहते हैं, जिस व्यक्ति की मृत्यु निर्धारित समय से पहले होती है, ऐसे व्यक्ति प्रेत योनि को प्राप्त होकर पृथ्वी पर भटकते रहते हैं। ऐसे प्रेतों का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है, यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए मल मूत्र और अन्य तरह की गंदी चीजों को प्रेत आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। घर में बासी खाना रखने से भी प्रेत आकर्षित होने लगते हैं, इसीलिए घर में ज्यादा समय तक बासी खाना नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत ऐसे घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए घर को प्रेतों से दूर रखने के लिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी होता है। जो घर अपवित्र होता है, जिस घर में हमेशा चीजें इधर उधर बिखरी होती हैं, ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी भी प्रवेश नहीं करती। भगवान श्रीहरि कहते हैं कि जिस घर में व्रत, उपवास, दान, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते, वहाँ प्रेतों का वास बना रहता है। जिस घर की महिलाएं सुबह ज्यादा देर तक सोती हैं, पति और गुरुजनों का अपमान करती हैं, साथ ही उस घर के पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, ऐसे घर में भी प्रेत वास करते हैं। जिस घर में लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं, उनके घर से तो देवी देवता भी चले जाते हैं और उनके स्थान पर प्रेत निवास करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत्यु परिजन उसके अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं और वे अपने ही घर में वायु के रूप में रहते हैं। वायु रूप में ही वे अपने परिजन के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को बिस्तर पर विपरीत परिस्थिति में देखता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति सपनों में खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है या अपने परिजन को प्यास से तड़पते हुए देखता है तो समझ जाना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वह उसी के घर में निवास कर रहा है। अगर घर में बार बार क्लेश होता है या धन का अचानक से हानि हो रही है या घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो ये बुरा संकेत माना जाता है।
अगर घर के किसी व्यक्ति ने इत्र परफ्यूम नहीं लगाया हो और उसके बावजूद अचानक मनमोहक खुशबू आए, तो हो सकता है कोई प्रेत आत्मा आपके पास से गुजरी हो। घर में अजीब सी आवाजें जैसे किसी के चलने की आवाज, खुरचने की आवाज, पायल झुमकी की आवाज, दरवाजा खटकाने की आवाज आए तो ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप हर बार चीजों को संभाल कर रखते हैं, उसके बावजूद अगर छोटी छोटी चीजें अपने यथास्थान पर नहीं मिलती हैं और ऐसा बार बार हो रहा है, तो सावधान हो जाइए। अगर आपके घर में कोई पालतू जीव है और वह अचानक डरने लगे या किसी एक जगह को देखकर बार बार भौंकने या आवाज करने लगे, तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि जीवों को ऐसी आत्माएं दिखाई देती है। अगर घर में लगे घड़ी में नई बैटरी डाली हो, फिर भी एक निश्चित समय पर वो अक्सर रुक जाती है, तो समझ लीजिए कि आपके आसपास कोई है। साथ ही अगर आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी किसी दुर्घटना या किसी इंसान की याद दिलाता हो जो इस समय दुनिया में नहीं है, तो समझ जाइए उस इंसान की आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है भी या नहीं, तो इसके लिए आपको रात में 1 गिलास में पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच नमक डालना है। उसके बाद उसमें व्हाइट विनेगर डालकर अच्छे से मिला देना है और उसको घर की ऐसी जगह पर रखना है जहां पर आपको नकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा एहसास होता हो। नमक ही इसलिए क्योंकि नमक में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है। उसके बाद यह पानी अगर अगली सुबह तक गंदा और पीला हो जाए, आप समझ जाए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। और अगर ऐसा न हो तो ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, तो अपने घर में पोछा लगाते समय उसमें नमक डाल दें। कहा जाता है ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी के साथ रोजाना घर में गुग्गल, पीला सरसों और लोबान जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं, इससे बहुत लाभ होगा। तो मित्रों, इस प्रकार से हम घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी दिए गए जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।